तो आइए अब हमारा दूसरा वाला जो एग्जाम्पल है वो आपके सामने पेश है। तो सब दूसरा क्या था, कुड। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे कुड कुड करके समाप्त करते हैं। देखिए कुड का हिंदी में मतलब क्या होता है, सका, सकी, सके, और या फिर पाया, पाई, पाए। सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए। आपको भले ये सिलीफुल सा लग रहा होगा, लेकिन अभी इसका मीनिंग समझिए। देखिए कुड का वैसे कुछ मतलब नहीं होता, अगर आप डिक्शनरी में खोजें तो आपको इसी तरह से मिलेगा, सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए। ठीक है, अभी देखिए फॉर्मेशन क्या होता है, इसका यूज हम किस कंडीशन में करते हैं, आपको वो समझना है, सेंस को। देखिए कुड, ये हमारा एक्सक्यूज देने के लिए हम इसका यूज करते हैं, बेसिकली सा ये मतलब हुआ। ठीक है, जब हम किसी को मतलब एक्सक्यूज देना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं कि भाई मुझे कोई परेशानी हो गई इसलिए मैं आ नहीं सका, इसके लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में हम कुड का यूज़ करते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया, बताते हैं फिर से। देखिए जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे एक दोस्त का बर्थडे पार्टी था कल, ठीक है, और मैं जा नहीं पाया, तो अगले दिन मुझसे मिला और मैं उसको कह रहा हूँ कि आई एम सॉरी। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए मैं कहा कि जैसे मैं लिखता हूँ सॉरी, मैं कल आ नहीं पाया, मैं कल आ नहीं सका, या पाया, कुछ भी लिख सकते हैं, आ नहीं पाया। एक सेंटेंस मैंने लिखा एग्जाम्पल के तौर पे, क्या कहा, सॉरी मैं कल आ नहीं पाया। ठीक है, या मैं कल आ नहीं सका। तो यहाँ पे हम इसको कैसे बनाएंगे, सॉरी का तो आप यही लिख लेंगे, सॉरी आई। अभी यहाँ पे कुड का यूज़ करेंगे आई के साथ, आई कुड, आई कुड। और सेंटेंस नेगेटिव है ना, नहीं, तो कुड के साथ क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, आई कुड नॉट कम, और V1 ही रखेंगे आप। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कम, केम, कुछ ऐसा नहीं सोचना है। एक बार अगर कुड लग गया, अगर मॉडल वर्ब लग गया है और उसमें हैव नहीं है, तो आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही हमेशा लगाएंगे, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। कोई भी मॉडल वर्ब अगर आप यूज़ कर रहे हैं और उसके साथ हैव नहीं लगा है, तो आप क्या करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगा। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस यही होता है। तो आपका सेंटेंस क्या बना, सॉरी आई कुड नॉट कम, और कल था तो यस्टरडे लिख लेते हैं, यस्टरडे। चलिए देखिए, सॉरी आई कुड नॉट कम यस्टरडे। तो इस तरह से जो सेंटेंस बनेंगे, इनका फॉर्मेशन करने के लिए हम कुड का यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा दूसरा और ले लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था, ठीक है, फिर से बना देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे है ये एक छठुआ है और यहाँ पे हम एक छठिया बना लेते हैं ऐसा। अब इन दोनों में बातचीत हो रहा है, ठीक है, इन दोनों में कॉन्वर्सेशन क्या हो रहा है। अब ये कह रहा है, अब ये इससे नाराज़ हो गया, बताइए क्यों हुआ है भाई। हमने जब पूछा तो बोलता है कि कल तुमको मैंने बुलाया था और तुम क्यों नहीं आए। ठीक है, तो अब ये बता रही है, अपना आंसर दे रही है। ये क्या कह रही है, मुझे बर्तन धोना था, मुझे बर्तन धोना था इसलिए मैं नहीं आ पाई, इसलिए मैं नहीं आ सकी। एक बहुत ही यूनिक सा सेंटेंस हमने लिखा। क्या है सेंटेंस, अब देखिए इन दोनों में जब बातचीत हुआ, ठीक है, तो ये अपना जो है क्या सुना रही है, ऑब्स्टेकल, अपनी परेशानी को सुना रही है। ठीक है, क्या कह रही है, मुझे बर्तन, इसका नाम रख देते हैं एंजल प्रिया, ठीक है, AP, मुझे बर्तन धोना था इसलिए मैं नहीं आ सकी। देखिए सकी यहाँ था कहीं, सकी, सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था। तो इसे हम कैसे बनाएंगे, बोलेंगे आई। अब ये कह रही है, ये जो सेंटेंस जो यहाँ बनेगा वो इसका वर्ड्स है, ठीक है, इसका नहीं है। मतलब एंजल प्रिया का ये यहाँ पे वर्ड्स होने वाला है, ठीक है, स्टेटमेंट होने वाला है। तो हम लिखेंगे आई हैड टू वॉश डिशेस सो आई कुड, अब यहाँ भी नेगेटिव है, नहीं है, तो यहाँ पे नॉट लगा देंगे, आई कुड नॉट कम। आई हैड टू वॉश डिशेस सो आई कुड नॉट कम, क्या आता है। तो अभी देखिए हैड टू जो है ये खुद एक मॉडल वर्ब है और इसका यूज़ हम लोग अभी डिस्कस नहीं किए, थोड़ी देर बाद हम इसे भी समझेंगे। ठीक है, तो ये भी जो एक मॉडल वर्ब है ये अपनी मजबूरी को बताने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो फाइनली अभी यहाँ जो हमारा सेंटेंस था क्या बना, आई हैड टू वॉश डिशेस सो आई कुड नॉट कम। ठीक है, सो आई कुड नॉट कम, इसलिए मैं नहीं आ सकी। चलिए, तो ऐसे जो कंपल्सन जो बता रहे होंगे, जो सेंटेंस हमारा मजबूरी को बता रहा होता है, तो वैसे सेंटेंसेस में हम कुड का यूज़ करेंगे। ठीक है, कुड का यूज़।
जैसे और एक ले लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इससे पहले हम इरेज कर लें, तो सबसे पहले इसे इरेज कर लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए जैसे हम लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं इंडिया कल मैच, इंडिया कल मैच जीत नहीं पाया। ठीक है, एक सेंटेंस देखिए हमने और क्या लिखा कि इंडिया कल मैच जीत नहीं पाया। अभी बैड लक रहा होगा, मैच नहीं जीत पाया, तो क्या बनेगा, फिर से देखिए, पाया, यहाँ से आप समझ जाएंगे कि कुड का यूज़ हो जाएगा। तो लिख लीजिए यहाँ पे इंडिया कुड नॉट, देखिए नेगेटिव भी है, नहीं रहता तो नहीं लगाते, अगर है तो लगा देंगे। इंडिया कुड नॉट विन द मैच। अभी आपके मन में आ रहा है कि यहाँ वोन लगा दे, नहीं, एक बार अगर कुड लग गया है और हैव नहीं है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये एन है, ठीक है, WIN, विन द मैच। और कल है मतलब यस्टरडे आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं, यस्टरडे। ठीक है, क्या बना सेंटेंस, इंडिया कुड नॉट विन द मैच यस्टरडे। आई होप यू गॉट दिस। तो यहाँ से आप कुड का भी जो मीनिंग होता है वो एग्जैक्टली क्लियर आपके माइंड में हो चुका होगा। ठीक है, तो ये अभी तक हमने कैन समझ लिया और कुड समझ लिया। चलिए अब इसके बाद हम कुड हैव वाले स्ट्रक्चर को समझेंगे, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुड हैव के साथ कैसा होता है। तो चलिए समझते हैं।